मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम काहिन मुकद्दस डोमिनिक की ईद बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। मुकद्दस डोमिनिक 1170 में स्पेन के मकाम कैलरोवेगा में पैदा हुए। आप अपने वालदा की दुआओं का नतीजा हैं। आपके दो बड़े भाई थे, ताहम आपकी वालदा ने खुदा से दुआ मांगी कि वो इनको बेटा अता करे। आपकी वालदा को क्रोया में ये खुशखबरी मिली कि उनको एक बेटा अता किया जाएगा जो नूर बन के चमकेगा। आपके बपतिस्मा के वक्त भी आपकी छाती पर एक नूर सितारा देखा गया। 7 वर्ष की उम्र में आप अपने एक अजीज जो काहिन थे तरबियत में दे दिए गए। बाद आपने वलनेसिया की यूनिवर्सिटी से इल्म फ़लसफ़ा और इल्म इलाहियात की तालीम पाई। आप अगस्टिन जमात के रुकन बन गए। उस वक्त आपने न सिर्फ मुबल्लग होने की जिम्मेदारी पूरी की, बल्कि कलीसिया बाखलूस काहिनों रहबात की तजदीद नौ का आगाज किया। 24 वर्ष की उम्र में आप अपने बिशप के हमरा बशारत के लिए डेनमार्क रवाना हुए। सफ़र के दौरान आप मुख्तलिफ ग्रुपों से मिले जो गलत तालीम दे रहे थे और आप उनको सही तालीम की तरफ लाने के लिए कोशिशें करने लगे। आपने भरपूर अंदाज से सही तालीम का प्रचार किया। बाज़ वक़्त आपकी बेपनाह जद्दोजहद के बाद यूं लगता है कि आपको कोई खातर खा कामयाबी नहीं हो रही। ऐसे में आपने मुकद्दसा मरियम से दुआ करना शुरू कर दी। एक दफ़ा रोया में आपको मुकद्दसा मरियम मिली और उन्होंने आपको गुलाब के फूलों की एक माला दिखाई और कहा, इस रोज़री को रोज़ाना पढ़ो और इसे दूसरों को भी सिखाओ। इस तरह सच्चा ईमान फतह पाएगा। इस वजह से बेशक रोज़री आपसे कहीं पहले आगाज रखती है, मगर चूंकि आपने इसको आम किया, यह आपके नाम से ज़्यादा मनसूख की जाती है। 1215 में आपने एक राहब खाना तश्कील दिया जिसमें गोशा नशीन सिस्टर साहबात इस गर्ज से शामिल हुई कि आप अपनी दुआओं से मुनादी करने के काम को तक़वियत देंगी, और साथ साथ आपने अपने साथियों के हमरा मिलकर एक नई जमात का आगाज़ किया जिसका खास मकसद मसीह खुदावंद के पैगाम को आम करना था। 1218 में पापा आज़म की तरफ से आपकी जमायत को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया गया। आपने जमायती ज़िंदगी के लिए ख़ास तौर पर ज़ाती और जमायती गरीबी, कलाम मुक़द्दस और ईमान की सच्चाइयों नीज़ खुदावंद के पैगाम की बशारत पर जोर दिया। बहुत जल्द आपकी जमात दूसरे इलाकों में फैलने लगी। जुलाई 1218 में आपने इटली के मुख्तलिफ मकामात में पैगाम सुनाना शुरू किया और आप खाने भी तामीर करवाए। पापा आज़म ने आपको बड़े बड़े गिरजेघरों का अख्तियार सौंप दिया। आज तक यहीं पर आपकी जमायत का मरकज़ है। आपको पापा आज़म का इलाही अमूर मुशीर खास होने का शर्फ भी हासिल हुआ। आपको मौज़ात की नेमत भी अता की। अब कहा जाता है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा किया। आपकी एक और मशहूर रोया है जिसमें आपने एक बकारी को देखा और आपको बताया गया कि यह शख्स भी सच्चे ईमान के लिए बड़े कारनामे सर अंजाम देगा। दूसरे रोज जब आप बाहर गए तो आपको वाकई एक बकारी मिला। आपने बढ़कर उसे गले लगाया और कहा कि तुम मेरे साथी हो, तुम मेरा साथ दो। अगर हम दोनों बाहम एक हो गए तो दुनिया की कोई ताकत सच्चे ईमान को ना झुठला सकेगी। ये बकारी असीसी का मुकद्दस फ्रांसिस है। एक बार जब आप इटली के शहर में मनादी कर रहे थे तो आप सब बीमार पड़ गए, और जब आप बीमार थे तो आप भाइयों के दरमियान में ये कहते हुए कि आपका खुदा के पास जाना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, और वो अपनी नींद सो गए। हमारी दुआ है, आए खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तो सच्चे ईमान की हिफाजत के लिए अपने रज़ा से मौसर इक़दामात के लिए मखसूस लोगों को इस्तेमाल करता है। मुक़द्दस डोमिनिक की शफ़ाअत के वसीले से हमें यह अता कर कि उसकी जमायत के काहिन और रहबात इंतहाई जोश जज्बा के साथ ईमान के फ़रोग़ के लिए काम करें। आमीन। आप सबको